हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजी व्लॉग्स में। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विराट पर्व का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं। जब पांडवों को 12 वर्ष के वनवास की अवधि की समाप्ति करके 1 वर्ष अज्ञातवास करना था, इसलिए वे विराट नगर के लिए चल दिए। विराट नगर के पास पहुंचकर वे सभी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। युधिष्ठिर ने बताया कि मैं राजा विराट के यहाँ अपना नाम कंक बताकर ब्राह्मण के वेश में आश्रय लूंगा। उन्होंने भीम से कहा कि तुम अपना नाम वल्लभ बताना और विराट के यहाँ रसोइये का काम मांग लेना। अर्जुन से उन्होंने कहा कि तुम बृहन्नला नाम बताकर स्त्री भूषणों से सुसज्जित होकर विराट की राजकुमारी को संगीत और नृत्य की शिक्षा देने की प्रार्थना करना, तथा नकुल तुम अपना नाम ग्रंथिक बताना और घोड़ों की रखवाली करने का कार्य मांग लेना, तथा सहदेव का नाम तंत्रिपाल रहेगा और वह चरवाहे का काम करना मांग ले। सभी पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र एक शमी के वृक्ष पर छिपा दिए तथा वेश बदल बदल कर विराट नगर में प्रवेश किया। विराट ने उन सभी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। विराट की पत्नी द्रौपदी के रूप पर मुग्ध हो गई तथा उसे भी केश सज्जा आदि करने के लिए रख लिया। द्रौपदी ने अपना नाम सैरंध्री बताया और कहा कि मैं जूठे बर्तन नहीं छू सकती और न ही जूठा भोजन कर सकती हूँ। एक दिन विराट की पत्नी सुदेशना का भाई कीचक सैरंध्री पर मुग्ध हो गया। उसने अपनी बहन से सैरंध्री के बारे में पूछा। सुदेशना ने यह कहकर टाल दिया कि वह महल की एक दासी है। कीचक द्रौपदी के पास जा पहुंचा और बोला, तुम मुझे अपना दास बना सकती हो। द्रौपदी डरकर बोली, मैं एक दासी हूँ, मेरा विवाह हो चुका है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। कीचक उस समय तो रुक गया, पर बार बार अपनी बहन सैरंध्री के प्रति आकुलता प्रकट करने लगा। कोई चारा न देखकर सुदेशना ने कहा कि पर्व के दिन मैं सैरंध्री को तुम्हारे पास भेज दूंगी। पर्व के दिन महारानी ने कुछ चीजें लाने के बहाने सैरंध्री को कीचक के पास भेज दिया। सैरंध्री कीचक की बुरी नीयत देखकर भाग खड़ी हुई। एक दिन एकांत में मौका पाकर उसने भीम से कीचक की बात बताई। भीम ने कहा कि अब जब वह तुमसे कुछ कहे उसे नाट्यशाला में आधी रात को आने का वायदा कर देना तथा मुझे बता देना। सैरंध्री ने कीचक से आधी रात को नाट्यशाला में मिलने को कहा। वह आधी रात को नाट्यशाला में पहुंचा, जहां स्त्री के वेश में भीम पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। भीम ने कीचक को मार दिया। अगले ही दिन विराट नगर में खबर फैल गई कि सैरंध्री के गंधर्व पति ने कीचक को मार डाला। कीचक वध का समाचार दुर्योधन ने भी सुना तथा अनुमान लगा लिया कि सैरंध्री नाम की दासी द्रौपदी तथा उसके गंधर्व पति पांडव ही हैं। तब तक पांडवों के अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। त्रिगर्त देश का राजा कीचक से कई बार अपमानित हो चुका था। कीचक की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके मन में विराट से बदला लेने की बात सूझी। सुशर्मा दुर्योधन का मित्र था। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि विराट की गायें ले आई जाएं तो युद्ध के समय दूध की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आप लोग तैयार रहें, मैं विराट पर आक्रमण करने जा रहा हूं। उसके जाते ही दुर्योधन ने भी भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि के साथ विराट पर आक्रमण कर दिया। महाराज विराट भी कीचक को याद करके रोने लगे, पर कंक युधिष्ठिर ने उन्हें धैर्य बंधाया। सुशर्मा ने बात ही बात में विराट को बांध लिया, पर इसी समय कंक ने वल्लभ भीम को ललकारा। वल्लभ ने सुशर्मा को बांधकर कंक के सामने उपस्थित कर दिया और विराट के बंधन खोल दिए। इसी समय कौरवों के आक्रमण की सूचना मिली। दुर्योधन ने भीष्म से पूछा कि अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं। भीष्म ने बताया कि एक हिसाब से तो यह अवधि पूरी हो चुकी है, पर दूसरे हिसाब से अभी कुछ दिन शेष हैं। विराट भयभीत हो चुके थे, पर बृहन्नला अर्जुन के कहने पर उत्तर कुमार युद्ध को तैयार हो गया। बृहन्नला ने अपना असली परिचय दिया और शमी के वृक्ष से अपना गांडीव तथा अक्षय तूणीर उतार लिया तथा भयंकर संग्राम किया। कर्ण के पुत्र को मार डाला, कर्ण को घायल कर दिया। द्रोणाचार्य और भीष्म के धनुष काट दिए तथा सम्मोहन अस्त्र द्वारा कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। युद्ध के बाद विराट को पांडवों का परिचय प्राप्त हुआ तथा अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया, पर अर्जुन ने कहा कि वे उत्तरा के शिक्षक रह चुके हैं, अतः अपने पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा के विवाह का प्रस्ताव किया।
धूमधाम से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया। विराट पर्व के अंतर्गत 5 उप पर्व और 72 अध्याय हैं। इन 5 उप पर्वों के नाम हैं पांडव प्रवेश पर्व, समय पालन पर्व, कीचकवध पर्व, गोहरण पर्व, वैवाहिक पर्व। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन